Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कैप्रिकॉर्न किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, वेटिंग एनर्जी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आप किसी सिचुएशन में ना पिछले समय से चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप में डिटर्मिनेशन एंड विल पावर तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप इतना ज्यादा पेशेंस रखे हुए हैं ना कैप्रिकॉर्न पिछले समय से कि आप में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगा है, इरिटेशन बिल्ड होने लगा है। कोई बात नहीं है, ये जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आप बनाए हुए हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। बहुत जल्द यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन गिव अप ना करें, ठीक है। डिफेंसिव अगर आपको बनना पड़ रहा है तो बिल्कुल बनिए, अपने फेवर में आपको कुछ काम करने पड़ रहे हैं तो करिए। लोग आपको सेल्फिश बोल सकते हैं कैप्रिकॉर्न, बट इन रियलिटी आप सेल्फिश नहीं होते हैं। कुछ चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं तो करिए, ठीक है। आपके पर्सन आपकी एनर्जीज जो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे या आपके लिए प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे ना, तो वो प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करेंगे। मे बी वो अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो आपको नजर नहीं आ रही है। आपकी लाइफ में तो है डिफिकल्टी, लेकिन आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा चली आ रही है। बट आप दोनों की लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड आना स्टार्ट होगा। ये कार्ड बता रहा है फॉलो योर पाथ। तो किसी के बताए रास्ते से चलना बेटर है कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, सेल्फ डिसीजन लीजिए, देन एक्शन लीजिए। एक रिलैक्सिंग मोड में आपको जाने को बोला जा रहा है। हैडिक नहीं बनाइए किसी भी चीज का। आप ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी ज्यादा निकल रही है ना, इसी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर आपको कोई मेजर एक्शन लेना है तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना अपनी सीखना चाहिए, सेल्फ वैल्यू समझनी चाहिए और सेल्फ बिलीव होना चाहिए, तभी आप कोई मेजर डिसीजन ले पाएंगे। और ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे हैं, अपनी सक्सेस को गेन कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी आपको नजर नहीं आ रही आपकी सक्सेस। लेकिन जून मंथ के स्टार्टिंग में आप मेजर चेंजेस देखोगे, लेकिन मई के एंड में अभी मैनेज करना आपको आना चाहिए। ये मैसेज आपको दे रहा है कि लेट गो ऑफ द पास्ट नेगेटिव एनर्जीज। तो जो पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप के मोड में आप अभी भी फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना, उस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहा है और देखो कितना सारा प्रोटेक्शन आपको दे रखा है। ये वर्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव वे में काम करेंगे, तो ट्रस्ट करिए यूनिवर्स की प्रोसेस पे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है एस ऑफ कप्स। तो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो आपके पर्सन अभी तक इमोशंस को नहीं समझ रहे थे या आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो ये कार्ड बता रहा है इमोशंस की वैल्यू करने को। सिंगल चले आ रहे हो तो कोई नया कनेक्शन आपका बन सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। और ये एक फ्रेंडशिप का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं, कुछ अननोन लोगों से आप मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, तो आप कहीं जाने वाले हो। और ये बता रहा है कि आपके जो इमोशंस अभी आप एकदम ही ट्रैप करके रखे हुए थे ना, तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना। आपको लग रहा था कि आप कुछ किसी पर्सन से बात करेंगे तो आपको या तो रिजेक्शन का फियर था, फेलियर का फियर था ना, वो फियर आपको रिलीज करना पड़ेगा। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है, आपको उसके अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा, है ना। तो अपने आप को वीक ना समझे। कई बार आप इतना ज्यादा वीक कैटेगरी में अपने आप को ले जाते हो ना कि आप जब एक्शन लेना चाहिए तभी एक्शन नहीं लेते हैं कैप्रिकॉर्न। तो एक्शन लेना स्टार्ट करिए। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ओपन हो रहा है, मीन्स न्यू कॉन्टेक्ट्स के लिए आप रेडी हैं। अभी तक आप एक आइसोलेशन वाली मोड में चल रहे थे, ट्रैप में चल रहे थे, एक्सप्रेसिव ही नहीं होना चाह रहे थे, तो वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और ये बोल रहा है कार्ड फॉरगिव योरसेल्फ। तो आपसे गलतियां बहुत ज्यादा हुई हैं कैप्रिकॉर्न, तो सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करिए, फिर सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करना है। तभी चीजों में एक बैलेंस बना पाओगे और फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ पाओगे। और अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हो, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपको ये कार्ड दिया जा रहा है, ये कप आपको दिया जा रहा है। देन
वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल, तो कोई मेजर साइकिल एंड होके एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। वर्ल्ड का आना शो करता है चारों ओर से एक पॉजिटिव एनर्जीज का आना, पॉजिटिविटी को आप गेन कर रहे हो, ठीक है। तो जो काम अभी आप बन नहीं रहे थे, रुके पड़े हुए थे ना, वो काम आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और वर्ल्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है, तो विद इन 10 डेज मैंने बताया ना आप कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हो, और जिस भी काम से जा रहे हो ना उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। एक जॉयफुल मोड में जाने का कार्ड है ये। न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रहा है, मतलब जो आप अनकॉन्शियस माइंड में चले आ रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना, तो कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रहा है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज दी जा रही है, चारों ओर स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, पावर आपको दी जा रही है। तो मैंने बोला ना अपने आप को वीक ना समझें, इतनी पावर आप रखते हो ना, उसके बाद भी आप क्यों स्टेप नहीं लेते हैं, ठीक है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। और ये कार्ड बता रहे हैं आपके लिए कि कुछ अनफिनिश्ड टास्क आपका पिछले समय से चला आ रहा है, कोई अनकंप्लीट प्रोजेक्ट चला आ रहा है ना, तो उसे आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और लेवल ऑफ अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रहा है, होलनेस आपको फील होगा, मतलब जो कंप्लीटनेस अभी आपको फील नहीं हो रही थी ना चीजें, वो चीज आप में बिल्ड हो रही है ना। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस या गिफ्ट्स आप विद इन 10 डेज रिसीव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आप क्या चल रहे हो, कंफर्ट जोन में चल रहे हो, तो इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। रिलैक्सिंग मोड में जाना अलग बात होती है, मैनिफेस्ट करना अलग बात होती है, लेकिन आपके माइंड में क्या चलता रहता है, किसने आपके साथ क्या किया, आपकी पास्ट एनर्जीज क्या रही, आपको सॉर्ट प्रोवाइड की गई है, निगेटिविटी प्रोवाइड की गई है, ऑब्वियसली की गई होंगी, लेकिन उसको डेकोरेट करने की क्या जरूरत है, इन्हीं सॉर्ट्स को तो आपको रिलीज करना है। तो 4 ऑफ सॉर्ट बता रहा है कि पिछले समय से ना आपको नाइटमेयर्स की भी प्रॉब्लम हो रखी है ना, रिलीज कर दीजिए। हीलिंग आपको दी जा रही है, रियलिटी को देखते हुए आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, मेजर डिसीजन ले सकते हैं, रिन्यूअल हो रहा है कुछ चीजों में। ये कार्ड एक सेल्फ केयर का भी है, तो अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। जो आप बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है ना, हेल्थ कॉन्शियस आपको बनना पड़ेगा। और आपकी माइंड बॉडी सोल प्यूरिफाई हो रही है, ओके। तो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपको क्या सही लगता है, आपको वो एक्शन लेना है, ओके। देन यहाँ पे कार्ड आ गया टावर। तो देखिए आपके टेंशन में जाने का रीजन यहाँ पे निकल के आ गया टावर। जो आपको निगेटिविटी दी गई है, फेलियर्स आपने फेस किए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको ले जाया गया है, चीटिंग काइंड की एनर्जीज भी हैं, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में तो आप सोचते रहते हो, तभी आपका समय निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। टावर में आपको हीलिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे टावर क्यों आया है, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि अभी भी कुछ लोग ना इस एनर्जी में फंसे हुए हैं। डिस्ट्रक्टिव जो आपका लाइफ रहा है पिछले समय से ना, उस डिस्ट्रक्शन में यहाँ फंस चुके हैं, रिलीज कर दीजिए। तो ये जो ब्राइटनेस आप देख रहे हो ना, अभी आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने आई थी, यही अब आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगी। मतलब ये जो टावर यहाँ प्रेजेंट है ना, हीलिंग आपको प्रोवाइड करने आया है, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से हीलिंग नहीं मिलेगी, थोड़ा सा सेल्फ वर्क करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, है ना। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज पे आपका ध्यान होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। जितने भी आपको इस मोड में ले गए है ना, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, करियर में भी आपको जो डिस्ट्रक्शन दिया गया है ना, उन्हीं सारी चीजों में आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट स्टेप तो नहीं है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फोकस बनाना आपने सीख लिया है, आपके लिए करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा फोकस पेंटिकल पर है, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाना चाह रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जीज हैं जो आपको परेशान कर रही है मेंटल लेवल पे, वो रिलीज होंगी। आप देख सकते हो चारों ओर कितने फ्लावर्स वाली एनर्जी है, मतलब हैप्पी मोड में यूनिवर्स आपको लेके जाना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी देना चाह रहे हैं, करियर हो चाहे रिलेशनशिप में ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन आप इन सारी चीजों को तो नोटिस करते नहीं हो। आप किसको नोटिस करते हैं, टावर को। रिलीज कर दीजिए, इस पॉजिटिविटी को नोटिस करना है। मे बी आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो उसको डील करिए, अप्लाई करिए एंड इम्प्लीमेंट करिए। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और एक्चुअली देख रहे हो दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं, जिस कप का वेट कर रहे हो वो कप आपको दिया जा रहा है। ऑप्शंस हैं बहुत सारे, बट आपका ध्यान नहीं है, किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको वही पर्सन, वही अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो ये कब होगा पॉसिबल, जब आप इन सब चीजों से हील कर पाएंगे,
जून मंथ में पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप रिकनेक्ट हो रहे हो अपने पर्सन से, लेकिन अभी क्या करना है, लास्ट ऑफ में सेल्फ वर्क करना है, हैप्पी एनर्जीज पे ध्यान देना है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को नोटिस करना है और कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ओके, और यहाँ पे कार्ड आ गया योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो जो कि टावर पहले शो कर चुका है, तो जो कमिटमेंट था आपका रिलेशनशिप वाइज, उससे यूनिवर्स ने एक छोटा सा टेस्ट लिया है, उसे आप परफॉर्म करिए और स्टक नहीं होना है। ठीक है, देन यहाँ पे कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया एबंडेंस, तो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी तो आपका इंतजार कर ही रही है, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो कंफ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रखे हैं, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं या कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन आपको दिया जाएगा, पीसफुल सिचुएशन में आप जा रहे हो, रेनबो वाली एनर्जीज आपको दी जा रही हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने को बोला जा रहा है, एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, वाइब्रेशंस आपकी हाई रहेंगी, एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, मतलब एक जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी थी ना, इससे आप बाहर आ रहे हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। इंट्यूशन, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप होते हैं, इंट्यूशन आपका काफी स्ट्रांग होता है, माइंड में जो क्वेश्चंस आपके रोटेट हो रहे हैं ना, उन्हीं सभी चीजों के आपको आंसर्स दिए जाएंगे। और देखते रहे आपके साइड, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आ गया है, विक्ट्री, योर प्रेयर्स आर हेयर्ड, हैव फेथ, तो विक्ट्री आप गेन कर रहे हो, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, ट्रस्ट करिए, जरूर फुलफिल होंगी। मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट, तो ये 4 ऑफ सॉर्ड में जो नेगेटिव थॉट्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, रिलीज कर दीजिए, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है। जॉय एंड स्टेबिलिटी, वो तो दिख ही रहा है कि मेजर साइकिल कंप्लीट होगी तभी ये चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। एबंडेंस, रिलीज मेंटल ब्लॉकेजेस, मतलब ये रिपीटेड कार्ड्स आ रहे हैं, मेंटल ब्लॉक जो आपको चला आ रहा है ना, वही आपको रिलीज करना है, जो आपने ही क्रिएट कर रखे अपने माइंड में, आपको ही रिलीज करना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन आके नहीं रिलीज करेगा उन सब चीजों को। मेक अ विश, तो आप प्रे तो करिए आप क्या चाहते हो, पॉजिटिव चीजों के लिए प्रे करोगे तो वो चीज आपको दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट भी होना चाहिए आपको। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड कैप्रिकॉर्न आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।